नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। सबसे पहले थल सेना दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई। और जितने भी हमारे वीर शहीद हैं उनको नमन। थल सेना के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सीमा पर हमारे खड़े जवानों के लिए एक त्योहार की तरह है ये दिन। अमूमन 15.5 साल जब मैं फ़ौज में रहा तो जब भी ये दिन आता था बड़े हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया जाता था। ठीक सकरात से अगले दिन ये दिन होता है 15 जनवरी को। तो इस दिन मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक फ़ौजी रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को बता सकता हूँ जो मैंने वहाँ पे फील किया इस दिन को लेके, इस दिन का महत्व कितना होता है फ़ौज के अंदर। सबसे पहले सुबह बहुत जल्द उठकर सारी बैरक्स या जो टेंटेज हम एलसी पे होते हैं या फील्ड में या पीस स्टेशन में जहाँ भी होते हैं, सबसे पहले उस दिन सबसे पहले जल्दी जल्दी उठा जाता है। रेडी होकर सबसे पहले इस दिन परेड होती है और परेड होने के बाद हमारे यहाँ हथियारों की पूजा अलग अलग, वैसे यूनिट्स में अलग अलग तरह से थोड़ा सा जैसे हम अपने घर में अलग तरह से त्यौहार मनाते हैं, हाँ, पड़ोसी अलग तरह से मनाता है, इसी तरह हर यूनिट्स का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन अमूमन मिलता जुलता होता है। सुबह उठ के वही परेड, हथियारों की पूजा, उसके बाद हमारे सीओ साहब का दरबार, ठीक है, उसके बाद बड़ा खाना। और जो बड़ा खाना होता है, मतलब बड़ा खाना ये मतलब नहीं कि मतलब भाई कुछ अलग होता है, लेकिन जो खाना होता है उसमें सभी रैंक्स, ऑल रैंक्स की एक पार्टी होती है। तो उस पार्टी के अंदर जितने भी ऑफिसर जेसीओ जवान होते हैं सभी मतलब साथ खाना खाते हैं। और एक मतलब एक छोटा सा फौजियों के द्वारा ही रेडी किया हुआ एक रंगारंग प्रोग्राम होता है जिसमें थोड़ी सी मस्ती होती है, ताकि मतलब फ़ौज के अंदर थोड़ा सा उत्साह बना रहे। तो क्योंकि कोई भी हम त्यौहार मनाते हैं बगैर म्यूजिक के कुछ नहीं है। तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं कहूँगा कि जब महाभारत काल में भी युद्ध होते थे तो शाम को वहाँ पे मतलब गाने बजाने का प्रोग्राम होता ताकि युद्ध में जितने भी थके हैं हमारे सैनिक उनका मनोरंजन हो, ताकि वो नई एनर्जी के साथ अगले दिन युद्ध कर सकें। तो ये जो म्यूजिक है ये बहुत मतलब रिलीफ भी देता है। और जैसे कि कोई भी क्रांति होती है तो उस क्रांति के लिए कवि लिखते हैं, तो उससे क्रांति में मतलब जो भी मतलब हमारे योद्धा लड़ रहे होते हैं वो उनको मोटिवेशन मिलता है। तो काफ़ी महत्व रहता है संगीत का, गीत संगीत का। कविताओं का भी पहले बहुत चलन रहा है, अब भी बहुत है, हाँ। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीत संगीत बहुत महत्व रखता है। तो फौज में भी ऐसा होता था। तो आप लोगों के लिए ऊपर एक लिंक भी डाला हुआ है मैंने, जो कल सॉन्ग रिलीज हुआ है रोहतक के मेले में। तो आर्मी डे है, सबसे ज़्यादा तो आर्मी के लिए बात करूँगा मैं। और जो भी आपका सवाल है आर्मी से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। शायद ही मैंने कभी इस बारे में बात की होगी। आज मैं हूँ रेडी आपके साथ बात करने के लिए, और टाइम भी है, अच्छा है, दिन भी अच्छा है। आर्मी से रिलेटेड आप कोई भी बात कर सकते हैं कि आप को मतलब कितनी एजुकेशन के बाद या कितनी तैयारी करनी पड़ती है, या फौज में ट्रेनिंग में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, किस रैंक्स के लिए, मतलब हर तरह की आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और जो भी मेरे फौजी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं अ, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, सलूट। और जो बाद में भी देखें, आप लोग हैं तो हम सब यहाँ महफूज हैं। हाँ जी सर, हैप्पी टू, थैंक यू जितेंद्र पुनिया। राम राम भाई, राम राम। आप अपनी जर्नी बताइए विक्की जी। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं तकरीबन 18 साल का, मतलब हो सकता है महीना 1.5 महीना कम ही था मेरा,
और जब रिज़ल्ट आया था तब तकरीबन 18 का हो चुका था मैं। तो मैं 18 साल का था तकरीबन जब मैंने सेना की भर्ती देखी, और हिसार कैंट के अंदर मैंने रनिंग मेडिकल मेरा हुआ था। ये 2002 की बात है। और मैं सही बताऊं, मुझे अभी भी याद है कि मैं लामणी चल रही थी खेत में, और जब मतलब हमारा पड़ोस के लामणी, मैं लामणी करने लग रहा था, मैं मेरा पापा सारे करके लाग रहे थे। और जब पड़ोस में था, प्रदीप नाम है उस भाई का, वो भी मेरी गला भर्ती हुआ था। वो जब आके दौड़ा दौड़ा खड़ा होगा, मेरा बाबू बोला बोला अरे क्या तो खड़ा होगा, क्या हो गया? तो बोला आज भर्ती है, यो को नहीं जाओगे? तो मेरा बाबू बोला बोला जाओगा रे? मैं खा जाऊँगा। बोला रेस रास तो कोनी हो भाई, क्योंकि पूरे दिन लामणी, कई दिन हो गए थे लामणी लग गया ने। तो बोला थक रहा है? तो बोला कल भर्ती है तो क्यों रेस कर लेगा? मैं कर लूँगा। मतलब न्यू भी था, एक तो लामणी तो पेंडा छुटाना था, और एक जाना भी ज़रूरी था। तो हम लामणी ने दोपहर बीच में छोड़ कर, 1:30-2 बजे का टाइम था, मैं छोड़ कर आ गया। आकर अपने डॉक्यूमेंट लिए और मेरे को हिसार पहुंच गए। हिसार हम कम से कम 15-20 जने हमारे गांव के गए थे। तो भर्ती देखी हमने। अगले दिन तड़के हमारा नंबर आया रेस करने में। तो रनिंग बहुत बढ़िया थी। हाँ, तकरीबन मैंने कहूँगा तकरीबन बहुत बढ़िया थी। गणिया थे, बढ़िया थी। मतलब उड़े जितनी भी रनिंग का टाइम लिया गया था इस हार कैंट में, उस टाइम में सबसे बेस्ट टाइम मेरा ही था। तो जो वहाँ पे हमारे जो मेजर थे वो आए, उन्होंने बोले बोले भाई बहुत बहुत बढ़िया छोरे तने गाबरू, बहुत बढ़िया काम करा। वो राजस्थान से थे। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भाई, और तना कोई नहीं रोक सकता, हर टेस्ट वेस्ट बढ़िया तरिया दिए, बहुत बढ़िया। तो फिजिकल उसी दिन मेडिकल हो गया, टेस्ट हुआ था तकरीबन 1 महीने बाद से। टेस्ट दे लिया, भर्ती हो गए। और भर्ती होकर जब जाट सेंटर बरेली मिला, जब जाट सेंटर बरेली में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, तो यार तो बेरा पट्टा, एक जाट सेंटर बरेली जाना है। तो सबके माइंड में एक चीज़ थी कि भाई जाट सेंटर में तो बूंदी डाला मारे हैं कति, जो उस्ताद जो हैं वो कति लठ करड़े मारे हैं, और सबसे हार्ड ट्रेनिंग है। हाँ, मैं मतलब हकीकत में बहुत बच्चा सा था, 18 साल की उम्र में एक बच्चा ही होता है, ना डैडी ना मूछ कुछ नहीं थे, मतलब बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा। तो बोले यार फंस गए यार, चेंज करवाओ। जब हम चेंज करवाने खातर गए, हम 3-4 जने, क्योंकि हमारे नंबर गणे बढ़िया थे, तो मतलब न्यू को थे थारी तो तुम जी गान चाहोगे ना, न्यून थारा मतलब चेंज हो सका है। हम फिर गए, मैं कहा चलो भाई। जब हम एक कलरक थे वहाँ पे अंदर, उसके पास पहुँचे कि मतलब बाबूजी चेंज कर दो, हमारा सेंटर चेंज कर दो। बोला क्या बात होगी? मजाट सेंटर में तो न्यू को गणे मारे हैं, तो उड़े तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, उड़े नहीं जावा। तो बोला भाई जित हार्ड ट्रेनिंग है, उड़ा खाना पीना सारे ढाल की मौज भी उड़े हैं, ठीक है। और एक दूसरी बात है, और सेंटर में जाओगे तो थारी मतलब जाट सेंटर में तो क्या खासियत है, हरियाणा यूपी राजस्थान 3 ही स्टेट कवर होती हैं। बाकी अदर सेंटर में जाओगे तो वो सारे डाल के कितना चावल खाने पड़ेंगे, कितना और के। निपू भाई जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई निपू नेपाल वाला भाई मेरे, लव यू मेरे भाई। तो बोले उड़ा कितना चावल खाने पड़ेंगे, कितना किम्मा खाने पड़ेंगे, कितने नरे नरे डाल की भाषा है। तो मतलब देख लो तुम शुक्र तुमको। फिर मैं यार खान पीन का थोड़े लाड़े हुआ करते, बोला खाना पीना सारे बढ़िया जाट रेजिमेंट में है, क्योंकि सारे वेज हैं, वेजिटेरियन तकरीबन ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो वेजिटेरियन का, हम नॉन वेज तो है ही नहीं, तो भाई वेजिटेरियन खाना सबसे अच्छा। तो मैं कहा भाई देखी जाएगी, चलो जाट सेंटर में चलेंगे। तो मेरा याद है 15 जुलाई ने मैं पहुंचा था जाट सेंटर बरेली, 15 जुलाई 2002 को मैं जाट सेंटर पहुंचते ही भाई सच्ची बताऊं इतना रगड़ा ला दिया कि मतलब उल्टी पड़न होगी, दे फंटरू ऊपर पैर लगा दिए, मतलब 1.5-2 घंटा। उसको बोलते हैं जाट सेंटर में चाय पकौड़ा। जब भी कोई रंगरूट भर्ती होकर आते हैं तो उनको मतलब या सज़ा दी जाती है, सिर्फ मतलब इस सज़ा के तौर पे नहीं,
तो उनके अंदर देखा जाता है कि वो मतलब कितना सह सकते हैं, सहन शक्ति देखी जाती है। तो उसका नाम बड़ा प्यारा है, चाय पकौड़ा। तो जाती हमारा चाय पकौड़ा हुआ भाई, 1.5-2 घंटा। कति बुरी हालत, सारे पड़ गए, कति लुटा गए, कति की कई आग तो उल्टी पड़न थी। तो मतलब कति करड़े दुखी कर दिए। उसके बाद लाइन में लाग कर भाई मारती, मतलब बारक बारक मारी चौथी वह दे दी। मारी ड्रेस व्रेस वह निकर होया करती, क्योंकि गर्मी का टाइम था, सर्दियाँ में पैंट मिले, तो वह निकर ने आकर बनियान बनियान। तो अगले दिन तक थोड़े थोड़े हम फौज में रमन लग गए। कई दिन लग गए फौज में रमन खातर, क्योंकि सबसे पहले तो उठने की आदत, क्योंकि रात ने लेट तक तो सोना पड़े, रात ने ड्यूटी आ जा। और वह एक उम्र इसी हो है, चाहे आप अपने घर छोटा भाई ने या बच्चा ने देखते होगे, इस उम्र में नींद बहुत घनी आ कर है। तो रात ने तकरीबन ड्यूटी करते हैं, या रात ने फटीक कर रहे होते, रात ने 10-11-12 बजे तक, या रात ने कई बार 2 बजे तक ड्यूटी होती, और सुबह 4 बजे जब उठ कर 5 बजे पीटी में जाना होता, तो बड़ा कठिन होता है। तो उठते नहीं, सीटी मारी जाते बाहर, जब उठ कर नहीं जाते तो फिर पाछा लठ लागते भाई, ऊपर पाँ लगा कर क्या लठ ला गया करते। जाट सेंटर की पिटाई में राज भी याद है। तो महीने 1.5 महीने में मतलब गाड़ी पटड़ी पा गई। और फिर वो दिन भी आया कि मतलब मैं बैच का राइटर होया करता। राइटर का मतलब ये नहीं कि उड़ा गाने लिखा करता, मेरी ड्यूटी थी, मैं बैच का राइटर था। तो मेरा काम होया करता, मैं बता दूं, हमारा 40-42 रंगरूटा का बैच था, 7-2002 बैच का नाम था हमारा। तो उसमें मतलब मेरा राइटर का एक मतलब वो होया करा है, जो क्रोधा, ठीक है। उस ओहदे में क्या होया करता, मेरा काम होया करता सबकी ड्यूटी लगाना, वर्किंग पे कौन कित भेजना है, ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ मेरी होया करती, मैं उन्हें डिटेल कराया करता, मतलब डिटेल मास्टर बोल लो, राइटर बोल लो। राइटर इसलिए भी बोलिया करते उसने, जाट सेंटर में आज भी राइटर बोला उसने, क्योंकि सारे जो लेसन प्लान होते थे, हथियारों की क्लास होती थी, किसी चीज़ की क्लास होती थी, तो वो लिखनी पड़ती थी पेपर पे, लिख के वो लेके जानी पड़ती थी। फिर उसको जो हमारा उस्ताद होता था, जो ट्रेनिंग देता था ट्रेनर, तो वो उस लेसन को पढ़ के और वो चीज़ें बताता था। तो वो हमें लिख के ले जानी पड़ती थी कि प्रेसी से, जाट प्रेसी होती है उसके अंदर से लिख के ले जानी पड़ती थी। तो भाई नुए कुर्ते छत्ते, मतलब ट्रेनिंग आउट हुए सारे, बड़ी यात्रियाँ मेरे आज भी याद है। घनी बताऊंगा तो घनी लंबी बात हो जाएगी। जब पहली बार हमने ड्रेस पहरी, जब हमने पहली बार ड्रेस पहरी, मतलब ट्रेनिंग आउट होने के बाद, तो सच बताऊं सारा ने, हमने 42 जब छुट्टी मिली 28 दिन की, तकरीबन 11-12 महीना पाछे, तो जब छुट्टी मिली तो सारा ने डिसाइड करा, क्योंकि वह ड्रेस मतलब इतनी प्यारी लागत थी, क्योंकि ट्रेनिंग में तो मतलब ट्रेनिंग रंगरूट की ड्रेस वो है, वह खाकी सी। जब चीता ड्रेस, सेम ऐसी ड्रेस, चीता ड्रेस जब हमने मिली पहली बार पहरी, हमारी फिटिंग की बन कर आई है, तो जब हमने पहरी तो हमने डिसाइड करा छुट्टी जावांगे भाई। तो हम कसम खाई थी उस ड्रेस में, तो हम छुट्टी जावांगे तो घर गाँव में भाई इस ड्रेस में पहन कर जाओगे, इतना मतलब चाव था। और सच बताऊं, सारे रोहतक थी हम ट्रेन में है ना, अपनी वर्दी पहरी आए, मतलब फौजी होना एक गर्व फील हुआ था, मतलब बहुत घना कि ड्रेस पहन कर जावांगे, जो देखा हमने नुकोगा फौजी फौजी। तो गांव में भी घर भी हम फौजी ड्रेस पहन कर आवांगे। लेकिन जब रोहतक पहुंच लिए, मुझे याद है रोहतक पहुंच कर रेलवे स्टेशन पर हम जब आ लिए, तो रेलवे स्टेशन पर जब बाहर निकलने लगे, तो मैं मतलब मैं थोड़ा सा मतलब शर्मीला कुछ ज़्यादा था। तो सारे मतलब ड्रेस पहन रहे, और मैं चुपचाप है ना गया बाथरूम में और ड्रेस काटा। ड्रेस का नीचे है ना, मतलब वह सर्दियाँ के दिन थे, तो मतलब मैं वो बनियान पहन रहा था, तो मैंने शर्ट काट दी, नीचे फौजी पहन रहे दी, ऊपर काली टी शर्ट थी हाफ बाजू की, और मैं वह शर्ट ने बैग में डाल लिया। तो सारे नुकर बाहर लेकर लिए। तो उन्हें बोले बोले यार तूने चेंज कर ली, क्यों चेंज कर ली, क्यों चेंज कर ली। मगा यार मैं क्या करूँ, मैंने शर्म सी आओ थी, क्योंकि मेरा गाँव में एक और था मेरी गला, प्रदीप नाम बताऊँ उसका, नाना का आक्राम। तो वो नहीं बोला, बोला तू एकला ही भी सान्यारा वो करेगा न्यू करेगा। मैं कहा भाई मैं क्या करूँ, मैंने शर्म आओ, तू चल तेरी गला चलन लग रहा मैं। तो फिर गांव में जब हम अड्डा पर पहुँचे, मतलब जो भी देखा था हम बिस्तरे ठारे अपने हैं, जब जाना वो जो मोमेंट था ना, मैंने कहूँ लाइफ का सबसे कठिन मोमेंट भी बोलूँगा मैं,
क्योंकि शर्म भी आवे थी और इतनी खुशी थी कि उस ड्रेस में हमारा गांव का अड्डा पड़ता, हमारा घर पहुंचने तक का जो भी फेटा था, बड्डा बूढ़ा उसके पा लेना। पहली बार ऐसा हुआ था कि हम गांव तक घर तक बाहर गए थे, और जब आए तो जो भी फेटा था वह चीज़ फौज में सीख ली गई थी। तो जो भी फेटा था उसके पैर छूना, और जब वो आशीर्वाद दे थे, जो भी गांव में बड़े, जब हम जो भी फेटे थी, काकी ताई जो भी, अरे आजा बेटा दूध पी ले, जो प्यार था ना जो गांव का, भगवान कसम घर थी जब पहुंचे ना, तो मतलब छाती इतनी चौड़ी हो गई थी, मतलब अंत लेवल की। मतलब इतना प्यार, इतना फौजियों के लिए इतना सब कुछ है। उस टाइम पे फोन फान कुछ नहीं हुआ करते, यार दोस्त चिट्ठी करके पूछ लिया करते कद आओ है कद आओ है, तो वो बता दिया करते, चिट्ठियाँ का टाइम था। तो मतलब मैंने कहूँ अंत लेवल का प्यार फौजियों की रिस्पेक्ट। आजकल तो बेरा ही नहीं पड़ता कि फौजी मतलब कि मतलब उस टाइम की मैं बताऊँ कि मतलब बड़ा अलग सा माहौल होया करता। फौजी ने पड़ोसियाँ के भी चला जाया करता था, दूध पे आ करते ले फौजी छुट्टी आ रहा है भाई। मतलब फौजी छुट्टी आना मतलब गांव में, पान्ना में, गली में, मतलब एक रुतबा वाली बात होया करती। मन लग गया। फौजी ने सारे सारे पूछा रहे थे कई दिन की छुट्टी आया भाई, कद जावेगा, कितनी ड्यूटी है। मतलब बड़े लाड प्यार आज है कि नहीं है मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि एक बीमारी नहीं थी या फोन। आजकल तो सब मतलब जैसे घर में 5 आदमी हो हैं, पाँचों के पाँचों मतलब फोन में बड़े रमे हैं। उस टाइम पे या फोन नाम की बीमारी नहीं थी। तो मतलब सब ने टाइम होया करता एक दूसरे तक पूछण का, बेरा पाड़न का। और फौज में भी हमने न्यू बेरा होया करता, इसका यो गांव है, इसका परिवार में इतने आदमी हैं, और या इनका घर दिक्कत है, या ये मतलब न्यू है। सारी चीज़ें एक दूसरे घर जाया करते, घी लाडू जो भी लेकर जाया करते छुट्टी। तो वो चीज़ें होया करती। लेकिन आजकल मतलब फौज में भी इतना टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, या तो ड्यूटी करें या फिर फ़ोन में बढ़ जाए। तो 1 मिनट, मेरी घंटी बज गई, 1 सेकंड में आया, एक। सॉरी 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 सॉरी, देखा चंद सेकंड का वेट नहीं हुआ और सारे कट गए। कोई नहीं। तो मैं बताऊं तो फ़ोन कई जगह बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। तो मैं इस बीच में एक ये बात कहूँगा कि घर अपने घर क्या ने, अपने बालका ने, अपने परिवार ने, अपने यार दोस्तान ने बाइजित हो ना, उन्हें टाइम दिया करो। अगर यार दोस्तान बैठे हो तो यार दोस्तान टाइम दिया करो, अगर घर हो तो घर क्या टाइम दिया करो, और बाहर की तरह रिश्तेदारी में जा रहे हो तो उन्हें टाइम दिया करो। या नहीं कि पहुंचे कितने भी उड़ रहे फ़ोन उठा के बारे। देखो मैं एक सच्चाई बताऊँ हूँ इस बात में, कोई मतलब प्रूव करने की बात नहीं है ना, तो कोई आर्टिस्ट बता भी देगा। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक मतलब अच्छी बात मेरे लिए, मैं एक मात्र अपने आप को ऐसा लकी आदमी मानता हूँ। मेरे पास एक ही नंबर है, एक ही फ़ोन है, और उस नंबर की भी इनकमिंग बंद है। सोच सको, मैं चाहूँ किसी दौरान मैंने काम हम फ़ोन कर लूँ, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस तो वही है, मैं अपने काम पर मतलब इतना फोकस नहीं रख पाता। तो मैंने उस नंबर की भी इनकमिंग बंद कर रखी है। जो भी काम हो है, या मेरे मैनेजर द्वारा घर के आना हो है, यार दोस्ताना हो है, या फिर मेरे ड्राइवर द्वारा फ़ोन आ जाए, बात हो जाए, तो मतलब सच में फ़ोन को अवॉइड करना मेरे को मतलब अच्छा लगता है। तो मैं कहूँ फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने टाइम ना दो। प्लीज़ आप मतलब टाइम दिया करो यार, जिस भी हो। तो आते हैं फौज के लिए दोबारा। मैंने कहा था आप लोगों को जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, आप लोगों ने कुछ सवाल डाले नहीं हैं तो मैं ये बताता रहूँगा। तो फौज की न्यूज़, बारी 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 ग्लेशियर, काटाबाई, और उसके बाद क्या बोलते हैं उड़ी सेक्टर, आरआर में 2 बार आरआर काटी मैंने। जो फौजी हैं वो समझे आरआर का मतलब राष्ट्रीय राइफल, बॉर्डर पर हुआ है। तो उड़ी सेक्टर, नौशेरा बॉर्डर, एलसी पे थे हम, सबसे पहले पोस्टिंग थी मेरी। जब मैं मतलब फौज में था, सिपाही बनकर सेंटर तक गया, सीधा नौशेरा बॉर्डर गया, और जित पहली ड्यूटी लग गई। उड़ा पहली ड्यूटी लगती है 5 मिनट में मेरे कितनी गोली काना उन चले गए थे। मेरी यूनिट वाले हैं, उनने बेरा भी है नौशेरा में, रघु पोस्ट होया करती मेरी। तो जब पहली बार ड्यूटी पे चढ़े हो आप, और चढ़ती है मतलब गोली गड्ढा है गड गड्ढा है गड 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 गड, तो भाई
मतलब सच में मतलब डर भी लग गया। पहली बार ड्यूटी दी और वो भी पाकिस्तान के सेमी 60-70 मीटर दूर, 60-70 मीटर दूर, कोई किलोमीटर नहीं, 60-70 मीटर दूर आमे सेमी पोस्ट थी। बीच में एक नाला नाला था। न्यूनतम फायर, न्यूनतम फायर। आजकल तो सीज फायर है, उस टाइम पे सीज फायर नहीं, सीधा फायर चला करता। तो मतलब धीरे धीरे फिर भाई उड़ा की आदत बनी। ठीक है, वो बाढ़ को है जब तो डर लग गया है। उस्ताद गेला एक हमारा सीनियर हुआ करता, वो ड्यूटी दिया करता, कदे मतलब नए जवान है कदे घबरा ना जाए। तो वो 2-4 दिन में बस सारी चीज़ें, वो मोटिवेशन, वो चीज़ें फिर वो मतलब ढाल लिया जाता है। जैसे फौज में एक नए बालक को रंगरूट बना दिया जाता है, वैसे रंगरूट को सिपाही बना दिया जाता है। और सिपाही को जब मोर्चे के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, एक ट्रेन सोल्जर, एक योद्धा बना दिया जाता है। तो वो फौज की एक प्रक्रिया है, मोटिवेशन। ठीक है, तो मैं बहुत बोल लिया। कुछ अगर कोई सवाल हो जवाब हो बता सको मैं। भाई आप फौज में कितने टाइम तक सेवा दी? भाई मैं 15 साल और 6 महीने मैं फ़ौज में नौकरी की, यानी कि 15.5 साल मैंने फ़ौज की जॉब की। और जिसको नहीं पता उसको बता दूं, मैं एक रिटायरमेंट फ़ौजी हूं और पेंशन ले हूँ। भाई पूरी नौकरी करके आ रहा हूँ मैं, बीच में तो भाज भूज कर नहीं आ रहा। ठीक है, 2017 में मैं रिटायरमेंट आया था ना। ठीक है, लास्ट में। और मेरी यूनिट 9 जाट। भाई आपका कोई फौज का फ्रेंड? हाँ, फौज के कई दोस्त हैं मेरे। हाँ, संजय राठी मेरी यूनिट से ही है। ठीक है, एक आरआर में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, नज़ीर अहमद भट्ट, मोमडन था लेकिन कमाल। उनके साथ मैंने सिविल ड्रेस पहन के वहाँ पे फ़ौज में जो हमारी प्रक्रिया होती है, हाँ, सबूत वगैरह लाना, ये वो जो भी होता है, सर्चिंग वर्चिंग, वो हमने की। वो तो नज़ीर अहमद भट्ट कमाल, उसने मुझे कश्मीरी भी सिखाई। और मेरे ट्रेनिंग के काफ़ी सीनियर्स जो हमारे यहाँ पे, श्री भगवान साहब अभी तो एसएम रिटायर हुए हैं, वो हमारे सेक्टर थे हमारे बैच के। तो राज फौजी मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हो गया। मतलब बहुत दुख की बात है, मतलब पर क्या कर सकते हैं, जिन्हें आना है उन्हें जाना भी है। सब जाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उनको और उनके परिवार को भगवान खुश रखे। राज भाई जहाँ भी हों खुश रहें, उनका परिवार मतलब इस चीज़ से उभरे जल्दी। और भी काफ़ी दोस्त हैं, बलजीत जाखड़ मेरे भाई, मेरे दोस्त, और भी बहुत से फ्रेंड हैं, तकरीबन मिलते रहते हैं। जो भी रोहतक से यहाँ से गुजरता है तकरीबन, तो मतलब फ़ोन पे हमारे रवि वाले पे या अमन वाले पे बात हो ही जाती है, तो बता देते हैं और मिल लेते हैं। आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में कब आए? मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में 2011 में आया। और मेरी पहली एल्बम बड़ी फ्लॉप थी, और दूसरी भी तीसरी भी। और मेरा 2014 में मरीगाड़ में पटोला गाना रिलीज हुआ, वो बहुत बड़ा हिट हुआ। और उसके बाद तो मतलब लाइन लग गई। उसके बाद तो मतलब ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि डीजे पे मतलब आप लोगों के प्यार से सॉन्ग ना बजे हों। तो उसके बाद रेगुलर चल रहा है, लेकिन पहली 2-3 एल्बम फ्लॉप थी। इंडियन आर्मी में जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि? हाँ, मैं बोलता हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने फ़ौज में जी है, वो मेरा गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था। वहाँ सबसे बड़ी बात होती है, कोई किसी ने देख कर मतलब जलता नहीं, कोई किसी की कटती नहीं करता। सब मतलब एक दूसरे में भाईचारे में रहने की एक यूनिटी, बोलते हैं यूनिटी इज़ यूनिटी। तो मतलब सारे इकट्ठा रहना चाहे हैं, इकट्ठे खाओगे, 8-10 जने इकट्ठे खाओगे, क्योंकि उड़ा किसी की मतलब कोई प्लाट तो कटते नहीं, ना कोई ज़मीन का बंटवारा है ना कुछ है। तो और लड़ाई में मैंने वो टाइम भी देखा है जब एक दूसरे मतलब गोली, मतलब बुलेट जो होता है, गोली होती है, तो बुलेट एक किस्म से एक ज़िंदगी है, वहाँ पे ऑक्सीजन है। जब आप लड़ाई लड़ रहे हो और आपकी मैगजीन खाली हो गई है, तो जब आप दूसरे तय लो हो और वो दे दे है आपकी मैगजीन या अपनी कुछ गोलियां दे दे है, तो नहीं सोच रहे उसने अपनी ज़िंदगी आपकी दे दी। तो ऐसा भी होता है कि जब मेरी ख़त्म हुई तो मेरा दूसरा भाई ने पकड़ा दी, ले पकड़ करीब गिरा थोड़ी थोड़ी, कदे गट 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 काट दे, ब्रुस्ट पर लगा के। तो मतलब होता है। तो वहाँ मतलब एक दूसरे के लिए जान देते भी हैं यार। ठीक है, तो आर्मी, आर्मी से बेस्ट कुछ नहीं है। मैं मतलब गर्व के साथ कहता हूँ, आर्मी सबसे बेस्ट संस्था है इस देश की। और मुझे खुशी है कि मैं किसान परिवार से हूँ और आर्मी में मैंने नौकरी की है।
और अभी आप लोगों के लिए मतलब मनोरंजन का मतलब काम कर रहा हूँ कि मतलब आप लोगों के लिए सॉन्ग्स रेडी करता हूँ, आप लोगों के बीच लेके आता हूँ। तो मतलब ये एक एक्स्ट्रा जॉब है। मतलब सच बताऊँ, मुझे मुझे जो मज़ा फ़ौज में आया, जो मुझे आज भी खेतों में आता है, वो मज़ा मुझे कहीं नहीं आता। हाँ, स्टूडियो में जब मैं गाना रिकॉर्डिंग पे होता हूँ, हाँ तब भी आई फील बेटर, सच्ची। कहाँ पर रहते हो भाई? मैं रोहतक रहता हूँ भाई। अजय हुड्डा, कुंडली किसान चाट सेंटर में कौन सी मिट्टी में बैठे थे? समझा नहीं भाई आपके मैसेज को मैं। भाई जी, आप रोहतक में कौन से गांव से? मेरा गांव जी भाई, गांव खिडवाली है, सांगी खिडवाली, रोहतक के बिल्कुल पास है, गोहाना रोड पे। आर्मी पे सॉन्ग बनाओ दो। हाँ, अभी मैंने एक सॉन्ग लिख के विनोद गादली भाई को दिया भी है, और उसकी एक लाइन है, मेरा कंपनी कमांडर साहब छुट्टी पास करे ना, मैं सरकारी सु नौकर को रियाज करे ना। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा, तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर। हमारी भी पहले पोस्टिंग नौशेरा में थी, 9 जाट। हाँ जी, 9 जाट में मैं भी था। और आपकी कौन सी यूनिट है? मैं पक्का मतलब आपकी यूनिट से वाकिफ़ होऊंगा। नौशेरा में तकरीबन ब्रिगेड में जो भी यूनिट थी, आपस में हम मिलते रहते थे। फौजी भाई उम्र कम लागा है, रेजिमेंट के बाद लगता कौन रिटायरमेंट ली है। ये आप लोगों का प्यार है, और मैं कहूँगा कि सबको अच्छा खाना पीना चाहिए और एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए सभी को। और बाहर का ना खाओ तो अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर का कभी ना खाऊं। जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि बाहर का मुझे खाना बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं है। बाहर की मैं रोटियां भी खाना पसंद नहीं करता। अगर मेरे घर से हैं तो ठीक है। और भाई कई बार ऐसी कसम भी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, यहाँ रूड़ा खाना पड़ जाए, तो फिर भी कोशिश करता हूँ दलिया वड़िया खिचड़ी खचड़ी ऐसी चीज़ें खाने की। तो मतलब मुझे बाहर का पसंद नहीं है कुछ भी, सच कहूँ। क्या हम कभी मिल सकते हैं? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं मिल सकते हैं। जब भी आप रोहतक की तरफ हों, प्लीज़ मेरा जो ऑफिशियल नंबर है, अगर मैं रोहतक में हूँ, वैसे मैं तकरीबन ज़्यादातर जो दिल्ली वाले हैं वो मिल सकते हैं, मैं नजफगढ़ या द्वारका होता हूँ, तो आप कभी भी मिल सकते हैं। पहला गाना आपने कब लिखा? पहला सॉन्ग मुझे याद है कि मैंने 2003 में लिखा था, और 2003 से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी पहली एल्बम 2011 में आई। फौज में कोई मेडल? हाँ जी, फौज में मेडल्स हैं मेरे। अब दिखावा वाली बात है, वो तो फौजी सारे जाने हैं, अगर मैं झूठ भी बोलूँ तो मेडल्स हैं मेरे फौज में। कभी आओ भाई सिक्कर राजस्थान। हाँ, सिक्कर राजस्थान आया हूँ, प्रोग्राम भी करके गया था पिछले 2 महीने पहले में, एक शहीद का। सर आपने कैसे मिल सकते हैं? कैसे जैसे औरों से मिलते हैं आप? तो जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं इस लाइव में, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रोहतक के मेले में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। संदीप सुरीला, कंचन नागर ने बहुत अच्छा गाया है, अरविंद जांगिड़ भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, रणजीत चौहान और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और मोर म्यूजिक पे ये सॉन्ग है। ज़रूर जाइए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, इससे हमारी टीम का, मेरा और कंपनी का हौसला बढ़ेगा, प्लीज़। और आज आर्मी डे है, सभी को, सभी फौजियों को दोबारा से बधाई इस दिन की, और हर हिंदुस्तानी को बधाई, और सभी शहीदों को सभी को नमन करता हूँ। और जय हिंद सभी को। और ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवारों का भी, और टाइम दीजिए अपने परिवारों को, अपने मतलब जो भी खास है उनको, क्योंकि ज़िंदगी में कल हो ना हो, आज हैं हम, फ़ोन में बढ़कर नहीं रहना है। तो बने रहिए यूं ही, और सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते रहिए। जय हिंद, लव यू।